नमस्ते संस्कृताय, मैं रागिनी यादव आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आइए हम लोग मेघदूत के पूर्व भाग में 9वें श्लोक को पारायण करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 8 श्लोक तक पढ़ चुके हैं और 9वां श्लोक आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो इस 9वें श्लोक में यक्ष मेघ से अपनी प्रियतमा अर्थात पत्नी की दशा की बात करता है और कहता है कि वहाँ जब तुम जाओगे तो मेरी प्रियतमा को इस प्रकार देखोगे। आइए देखते हैं यक्ष मेघ से अपने प्रियतमा के विषय में क्या कहता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ताम चावश्यं दिवस गणना तत्परामेक पत्नी। ताम चावश्यं दिवस गणना तत्परामेक पत्नी। मप्यापन्नामविहत गति दृक्षसि भ्रातृजायाम्। आशाबन्धा कुसुमसदृशं प्रायशोऽहङ्गनानाम्। सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। जैसा कि 2 बार हम लोग पारायण करते चले आ रहे हैं, तो आज फिर से वही प्रक्रम दोहराते हुए ताम चावश्यं दिवस गणना तत्परामेक पत्नी। मव्यापन्नाम् अविहत गति दृक्षसि भ्रातृजायाम्। आशाबन्धा कुसुमसदृशं प्रायशोऽहङ्गनानाम्। सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। आइए अब इसके अर्थ को और अन्वय को समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वहाँ जाओगे, कहाँ, अलकापुरी, तो अलकापुरी जाते समय उसने तो पहले पता बताया 7वें श्लोक में कि कहाँ मेरी प्रियतमा रहती है और उस स्थान को बताया जहाँ पर वह रहती है। उसके बाद उसने बताया कि जब तुम जा रहे होगे तो रास्ते में तुम्हें पथिक वनिताएं बड़े जो है उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ देखेंगी कि अब मेघ अर्थात बादल आकाश में छा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पति भी, प्रियतम भी आने वाले हैं। ऐसा जो है यहाँ पर यक्ष मेघ से बताता है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, तुम जो है मेरी प्रियतमा को इस प्रकार देखोगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के देखने की बात करता है मेघ से यक्ष। कहता है ताम चावश्यं दिवस गणना तत्परामेक पत्नी। कहते ताम, उसको, आवश्यम, अवश्य रूप से, अवश्य ही, निश्चित ही, दृक्षसी, देखोगे। किससे कहा? मेघ से कहा। किसने कहा? यक्ष ने कहा। यक्ष ने कहा कि हे मेघ, ताम अवश्यम दृक्षसी, तुम अवश्य रूप से, निश्चित रूप से, दृक्षसी माने देखोगे। किसको? बोले भ्रातृजायाम। भ्रातृजायाम, यहाँ पर यक्ष मेघ को अपना भाई मान लेता है।
जब मेघ को अपना भाई मान लेता है तो भाई की जो पत्नी है वो क्या हुई, भाभी। तो यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है कि तू अपनी भाभी को द्रक्षसी माने देखोगे। ये भ्रातृजायाम ताम और एक पत्नी, जो मेरी एकमात्र पत्नी है, एक पत्नी अर्थात जो मेरी एकमात्र पत्नी है, ऐसी मेरी एकमात्र जो पत्नी है, और तुम्हारी क्या है, भ्रातृजायम भाभी है, ऐसी भाभी को तुम देखोगे। और अच्छा वो कैसी है, तो बोले अव्यापन्नाम। यहाँ पर यक्ष को विश्वास है, यक्ष को विश्वास है कि वो अव्यापन्न है, अर्थात अभी जीवित है, अभी जीवित है। बोले क्यों जीवित है, क्योंकि उसको विश्वास है कि अगर मैं यहाँ जिंदा हूँ तो निश्चित रूप से मेरी प्रियता में भी वहाँ पर जिंदा होगी। ऐसा विश्वास करते हुए, ऐसा निश्चिंत होते हुए वह यक्ष मेघ से कहता है कि तुम अपनी भाभी को देखोगे। और मेघ का विशेषण बताया, कहता अविहत गति, जिसकी गति को रोका नहीं जा सकता है, ऐसे तुम अविहत गति, अबाध गति से चलने वाले तुम मेरी उस एकमात्र जो पत्नी है, उस पत्नी को जो तुम्हारी भ्रातृजायाम है अर्थात भाभी है, भाभी को देखोगे। कैसे देखोगे भैया, तो कहें दिवस गणना तत्पराम, दिवस गणना तत्पराम। दिवस गणना, दिनों की गिनती करती हुई या दिनों की गिनती करने में लगी हुई, तत्परा माने लगी हुई। तो दिनों की गिनती करने में लगी हुई जो मेरी एकमात्र पत्नी है, ऐसे ताम उसको जो तुम्हारी भ्रातृजायाम है अर्थात भाभी है, उसको अवश्यम निश्चित रूप से अव्यापन्याम जीवित दृक्षसी माने देखोगे। क्यों देखोगे, प्रश्न उठता है। प्रमाण देता है कि वो जीवित होगी और अभी ठीक ठाक होगी, भले ही उसकी स्थिति वियोगावस्था में हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें जीवित ही दिखाई देगी। बोले क्यों जीवित दिखाई देगी, क्योंकि आशा बंधा कुसुम सदृशम, आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशोऽहं गणानां, प्रायशोऽहं गणानां। यहाँ पर यक्ष आगे बात करते हुए कहता है कि वो जीवित होगी, ऐसा कैसे, तो कहें कि आशा बंधन, जो आशा का बंधन है, आशा का जो बंधन है, ऐसा आशा का बंधन हंगना नाम अर्थात स्त्रियों के या महिलाओं के कुसुम सदृशम, फूल के समान, जो फूल के समान कोमल है, ऐसे प्रणयी हृदयम, प्रेम से भरे हुए हृदय को सद्यपाती, जो सद्यपाती माने जल्दी से कुम्हला जाता है, ऐसे हृदय को प्रायशः माने हमेशा, अक्सर विप्रयोग है, वियोगावस्था में ऋणधि माने रोके रखता है, अर्थात उसको जिंदा रखता है, अर्थात उसको साहस बनाए रखता है। क्या, आशा का बंधन, आशा का बंधन जो है, ये आशा, यह विश्वास रहता है, यह आशा लगी होती है कि नहीं एक न एक दिन तो वो जरूर आएंगे, ऐसी आशा के साथ वह जो है वियोगावस्था में अपने आप को रोके रहती हैं, अर्थात दुर्बल होते हुए भी मरणासन्न अवस्था में नहीं पहुंचती, ऐसा यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है। लगभग आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। आइए फिर से एक बार इसको क्रमबद्ध करते हुए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है कि तुम अविहत गति वाले हो, और अविहत गति मतलब जिसकी गति को, जिसकी चाल को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे अबाध गति वाले तुम अवश्यम निश्चित ही दिनों की गणना में लगी हुई मेरी एकमात्र जो पत्नी है, उस पत्नी को और अपनी भाभी को, भ्रातृजायाम
पत्नी को अव्यापन्नाम जीवित ही दृक्षसी माने देखोगे। यहाँ भ्रातृजायाम का विशेषण है एक पत्नीम ताम, ताम भ्रातृजायाम, एक पत्नीम भ्रातृजायाम, अव्यापन्नाम भ्रातृजायाम। और दिवस गणना तत्पराम भ्रातृजायाम, ये सारे जो है भ्रातृजायाम के विशेषण हैं। तो उसके बाद कहते हैं क्यों, क्योंकि आशा का बंधन, आशा का बंधन कुसुम सदृशम, फूलों के समान कोमल, कोमल हंगना नाम माने स्त्रियों के प्रणयी हृदयम अर्थात प्रेमी हृदय को सद्यः पाती, जो तुरंत ही कुम्हला जाता है, शीघ्र ही कुम्हला जाता है, ऐसे कुम्हलाने पर विप्रयोगे वियोगावस्था में रोके रखता है। किसके हृदय को, तो स्त्रियों के हृदय को, जो कि तुरंत ही कुम्हला जाता है, ऐसे फूलों के समान हृदय को वियोगावस्था में रोके रखता है, अर्थात उसको जीवित रखता है। उस कौन, आशा का बंधन। इस प्रकार यह श्लोक पूर्ण हुआ। लगभग आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग फिर से 10वें श्लोक का पारायण करेंगे, लेकिन आज यहीं तक। और आइए अब हम लोग इसके अंतर्गत जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है दिवस गणनाम तत्पराम, दिवस गणनाम तत्पराम जो कि भ्रातृजायाम का विशेषण है, और एक पत्नी जो कि भ्रातृजायाम का विशेषण है, और ताम जो कि भ्रातृजायाम का विशेषण है, और अव्यापन्नाम ये भी भ्रातृजायाम का विशेषण है। तो यहाँ पर जो दिवस गणना तत्पराम है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, जैसे कि तस्याम तत्पराम ताम षष्ठी तत्पुरुष, अर्थात दिवसानाम गणना, दिवसानाम गणना तत्पराम, तत्पराम तत्परा ताम, अर्थात यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है किसमें, दिवस गणना तत्पराम में। इसके बाद आइए हम अव्यापन्नाम की चर्चा कर लेते हैं। तो अव्यापन्नाम में जो है नई तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, न व्यापन्ना इति अव्यापन्ना। ठीक, तो यहाँ नई तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ एक पत्नी, एकमात्र पत्नी, अर्थात यक्ष की। अब यक्ष यहाँ पर कहता है कि हमारी एक दो तीन पत्नियां नहीं, कितनी पत्नी है, सिर्फ मात्र एक पत्नी है, ऐसी एक पत्नी। तो एक पत्नी में यहाँ पर एक पति यस्या सह, एक पत्नी, यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम भ्रातृजायाम की बात करते हैं। भ्रातृजायाम जो है पद किसके लिए है, तो भ्रातृजायाम पद जो है यक्षिणी के लिए है, अर्थात यक्ष की पत्नी के लिए। तो यहाँ भ्रातृजायाम पद में कौन से समास का प्रयोग हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। भ्रातृजायाः भ्रातुः जायाः इति भ्रातृजाया। ठीक, इस तरह हम लोग यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास के दर्शन करते हैं। चलिए, अब हम अविहत गति की बात कर लें। अविहता गति यस्य सह इति अविहत गति, बहुव्रीहि समास है। यह अविहत गति जो है मेघ के लिए प्रयुक्त होता है। अविहत गति का मतलब अबाध रूप से जिसकी गति रोकी ना जा सके। आइए अगला देखते हैं। तो यहाँ है आशा बंधा, आशा बंधा। तो आशा बंधा में कौन सा समास है, तो आशा एवं बंधा इति कर्मधारय समास का प्रयोग होता है यहाँ पर। और कुसुम सदृशम, कुसुम सदृशम यह जो है हंगना नाम का विशेषण है। तो कुसुम सदृशम और प्रणय हृदय, ये जो है क्या बोलते हैं, प्रणय हृदय का विशेषण है कुसुम सदृशम। तो कुसुम सदृशम, कुसुमेन सदृशम इति कुसुम सदृशम, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। और सद्यःपाती, सद्यःपाती में यहाँ उपपद तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। सद्यः पतितीति तच्छीलम इति सद्यःपाती, उपपद तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। आइए हम लोग अब प्रत्यय की चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यय कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, कहाँ किस प्रकार का प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो गणना शब्द है यहाँ पर। गणना में कौन सा प्रत्यय है, तो गण धातु से अणिच प्रत्यय और युच लगाने पर टाप प्रत्यय लगाएंगे तब गणना बनेगा। गति शब्द है,
गति शब्द है, गति में है जो गम धातु से तिन प्रत्यय लगाएंगे तो गति बनेगा। विहता में वी प्लस हन, विह प्लस हन, औक्ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, विहिता। और बंधा, यहाँ पर बंधा शब्द आता है तो बंधा में बंध से घई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, बंधा। प्रायशः, प्रायशः में यहाँ पर प्राय से शस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्रायशः बनेगा। और फिर उसके बाद अंगना में अंग नई प्लस टाप बनेगा क्या, अंगना। और सद्यः पाती, सद्यः सदसः पतः इत्पत इणिच ने प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, सद्यः। और उसके बाद सद्यः पाती बनेगा। उसके बाद है विप्रयोगे है, वी प्लस प्र प्लस युज प्लस घई प्रत्यय, वी प्लस प्र प्लस युज प्लस घई प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, विप्रयोगे। इस प्रकार यहाँ हम प्रत्यय भी देख चुके हैं। आइए अब हम लोग धातु रूप देख लेते हैं। यहाँ दृक्षसी शब्द आया है, दृक्षसी। तो दृक्षसी पद में कौन सा लकार है ये देखते हैं। दृश्य धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में दृक्षसी बनेगा। यह जो है मेघ के लिए है कि तुम ऐसा देखोगे, ठीक, वर्तमान भविष्य काल में। उसके बाद जो है ऋणद्धि शब्द है, ऋणद्धि, इसमें धातु प्रत्यय बताया कि ऋणद्धि में रुद्ध धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है, ऋणद्धि माने रोके रहता है। आइए अब अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तृतीया माने तीसरी पंक्ति में, ये तीसरी पंक्ति में जो कुसुम सदृशम है, तो तीसरी पंक्ति में जो कुसुम सदृशम, इस पद में लुप्तोपमा अलंकार है। और आशाबंधा में जो है कहते हैं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मतलब जिस प्रकार जो है कहते हैं आशा का बंधन स्त्रियों के जो फूलों के समान कोमल, ऐसे हृदय को वियोगावस्था में भी रोके रखता अर्थात जीवित रखता है। चलिए आइए अब देखते हैं पूरे श्लोक में जो उत्तरार्ध में सामान्य से विशेष का जो समर्थन होता है, तो ऐसे समर्थन होने के कारण यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए कुछ संभावित प्रश्न हैं, जिन संभावित प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या संभावित प्रश्न पूछ सकता है। कभी कभी पूछ लेता है कि सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे ऋणद्धि, यह कहाँ की पंक्ति है। तो आपको याद रखना चाहिए कि मेघदूत के पूर्व भाग में मेघदूत की पंक्ति जो कि कालिदास की है। आइए अगला प्रश्न है, भ्रातृजायम शब्द से किसका बोध होता है। तो यहाँ भ्रातृजायम पद से जो है भ्रातृजायम पद से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ भ्रातृजायम पद से यक्षिणी का बोध हो रहा है, अर्थात यक्ष की मेघ की भाभी, ठीक। आइए अगला पद है अविहत गति। अविहत गति वाला कौन है। तो यहाँ अविहत गति वाला मेघ का बोध हो रहा है कि यहाँ अविहत गति पद किसके लिए आया है, मेघ के लिए आया है। गणना शब्द में प्रकृति प्रत्यय कभी कभी पूछ लेता, तो अभी तो हमने आपको प्रत्यय की चर्चा कर ही दी थी। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें ऋच प्रत्यय और फिर टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने 9वें श्लोक को अच्छे से देख लिया है। इसके अर्थ को जान करके और अन्वय को भी समझते हुए तथा कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर भी दृष्टिगत कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले श्लोक को हम फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए आपसे हम विराम चाहते हैं और आगे फिर से हम इसका क्रम देखते हुए 10वें श्लोक में बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।